पुराने जमाने की बात है। एक शख्स रहता था जिसका नाम काफल था। ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने अपनी जिंदगी में न किया हो। लोग उससे बुरा समझते थे और वो खुद भी अपने गुनाहों की जिंदगी में डूबा हुआ था। एक दिन वो एक औरत के पास गया, जिसके बारे में उसे पता था कि वो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। उसने उस औरत को काफी कुछ दिया, पैसा, मदद और सहारा। फिर जब उसने उससे गलत ताल्लुक बनाना चाहा तो अचानक वो औरत रोने लगी। काफल हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? औरत ने रोती हुई आवाज में कहा, ये काम मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। आज सिर्फ मजबूरी की वजह से कर रही हूं। मेरा दिल इस पर राजी नहीं है। ये सुनकर काफल का दिल कांप गया। उसने कहा, तुम अल्लाह के डर से गुनाह से बचना चाहती हो तो मुझे मर्द होकर तुमसे ज्यादा डरना चाहिए। फिर उसने कहा, जा, जो कुछ मैंने तुझे दिया वो तेरा ही है, और अल्लाह की कसम, आज के बाद मैं कभी इस तरह का गुनाह नहीं करूंगा। उस रात काफल अपने घर गया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था, हक ताला ने काफल को बख्श दिया। ये देखकर सब हैरान रह गए। लोग कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी को वही के जरिए बता दिया कि काफल को उसके सच्चे दिल से की गई तौबा की वजह से बख्श दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी का नतीजा ये है कि हमें गुनाहों से जितना हो सके बचना चाहिए। लेकिन अगर कभी हमसे कोई गुनाह हो ही जाए तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि फौरन सच्चे दिल से पक्की तौबा कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। और हदीस में भी आता है कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो गुनाह के बाद तौबा कर लेता है।